शेख मौलाना साहिब बन शाहिद की आमदायक बाबरकत मौका था। उनकी पैदाइश ने खानदान में खुशियों के लहर दौड़ा दिया और हर तरफ मसरत आसमां था। एक दीनदार मुस्लिम घराने में पैदा हुए, उनकी जिंदगी में ईमान को उर्चाया गया था। उनके वालिदैन ने उनकी परवरिश इस्लामी असूलों के मुताबिक की। उनके वालिदैन ने उनके दिल में अल्लाह और पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत आने की पहली सांस से डाल दी थी। हमारा घर इबादत का घर था, जहां कुरानी आयात की गूंज होती थी और इस्लामी रवायात की खुशबू बसी हुई थी। इस परवरिश पाने वाले माहौल ने इस्लाम की खिदमत के लिए वक्फ जिंदगी की बुनियाद रखी। उनके खानदान की मोहब्बत की गर्मजोशी, जो इस्लाम की तालीमात से जड़ी हुई थी, ने एक मजबूत अखलाकी कंपास बनाया, जिसने उन्हें छोटी उम्र से ही रहनुमाई फराहम की। ईमान का बीज एक नौजवान लड़के के कुरान पाक की दुनिया में पहले कदम। यह कहानी है एक ऐसे सफर की जो ईमान और इल्म की रोशनी से मनवर है। शेख मौलाना साहिब बन शाहिद का सफर एक ऐसे घर में शुरू हुआ जो ईमान की हरारत से भरा हुआ था। इनके वालिदैन ने हमेशा सलामियत तालीमात को अहमियत दी। 5 साल के एक छोटे लड़के की हैसियत से इसके दुनिया इस्लामी रवायात के धागों से बनी हुई यह खूबसूरत तस्वीर थी। इसी परवरिश करने वाले माहौल में इसने कुरान पाक के साथ जिंदगी भर का सफर शुरू किया। इसके वालिदैन ने हमेशा इसकी हौसला अफजाई की। इसके पहले कदमास के खानदान के रहनुमाई में उठाए गए। इसका दिल एक स्पंज की तरह मकसायात को जज़ब कर रहा था। सूरा फातिहा की सरेली आवाज नौजवान साहिब के लिए सुकूना और अल्हाम का जरिया बन गई। बेजे की परवरिश, मदरसा तजवीद अल कुरान में लगना व जज्बा। जैसे जैसे मैं अपनी 9वीं उम्री में दाखिला हुआ, कुरान पाक के लिए मेरे लगन मुझे मदरसा तजवीद अल कुरान के मुकद्दस हालों तक ले गई। यहाँ मैंने न सिर्फ कुरान की तिलावत सीखी बल्कि खास के मानी और पैगाम खूब ही समझा। यह मीज़ादारा जो सही कुरानी तिलावत और समझ पर जोर देने के लिए जाना जाता है, मेरा दूसरा घर बन गया। यहाँ के माहौल ने मेरी रूहानियत और तालीमी तरक्की में अहम किरदार अदा किया। मदरसा के सख्त निसाब ने मुझे चैलेंज किया और मुझे मुतासिर किया। हर सबक ने मेरी इल्म की प्यास को बढ़ाया और मुझे मजीद मेहनत करने की तहरीक दी। मैंने अपनी तजवीद को बेहतर बनाने में घंटों गुजारे। मेरी आवाज़ खुदाई कलाम के लिए एक जरिया बन गई। हर तिलावत के साथ मैंने अपनी महारत में बेहतरी देखी। मेरे असातिज़ा ने मेरी कुदरती सलाहियत और गैर मुतज़लज़ल अज़्म को पहचानते हुए मुझे सब्र और हौसला अफ़ज़ाई के साथ रहनुमाई की। इनके रहनुमाई ने मेरी तिलावत को निखारा। क्लासरूम से बाहर मैंने खुद को कुरानी तिलावत की दुनिया में गर्क करने के मौक़े फ़आल तौर पर तलाश की। मैंने मुख्तलिफ मकामात पर जाकर तिलावत की मशक़ की। मैंने मकामी कुरानी मुकाबलों में हिस्सा लिया। मेरे सुरीली आवाज़ सामाईन को अपने तरफ मुतवज्ज कर दिया और मुझे पहचान दिलाती। इन मुकाबलों ने मेरी खुद एतमादी में इजाफा की। हर तिलावत के साथ मैंने खुदाई पैगाम को फैलाने के अपने अज़्म की तस्दीक की। ये सफ़र मेरे लिए एक रूहानियत तजुर्बा ही बन गया। मकामी इज्तिमाअत से लाहौर में कौमी सतह पर पहचाना तक यह हाई का ऐसा सफर था जो मेरे लिए बहुत हमीतर था। मेरा सफरा एक हम मोड़ पर आ गया जब मैंने बड़े इज्तिमाअत और तकरीबात में हिस्सा लेना शुरू किया। अना इज्तिमाअत ने मुझे एक नई पहचान दी। लाहौर में इस्लामी कॉन्फ्रेंस सबसे यादगार लम्हात में से एक थी। इस कॉन्फ्रेंस ने मेरे कैरियर को एक नई बुलंदी पर पहुंचा दिया। ख्वातीन व हज़रात, बराए करम शेख मौलाना साहिब बिन शाहिद का खैर मुकद्दम करें, जो अब हमें अपनी खूबसूरत कुरानी तिलावत से नवाजेंगे ये लम्हा मेरे लिए बहुत खास था। जैसे ही मैं सामाईन के सामने खड़ा हुआ, मैंने उनकी ततुकात को महसूस किया। इस लम्हे का वजन महसूस हुआ। यह एक जज्बाती लम्हा था। मैंने गहरी सांस लिया और तिलावत शुरू की। मेरी आवाज मक़द्दस आयात को हाल में फैला रही थी। रदामल बहुत जबरदस्त था। सामाईन की तारीफ ने मुझे हौसला दिया। कॉन्फ्रेंस में मुझे जो पहचान मिली, उसने नए दरवाजे खोल दिए। इसने मेरे एतमाद को बढ़ाया।
इसने अपनी तिलावतों के जरिए कुरान पाक की खूबसूरत यावर हुकमत को फैलाने के अपने अज़्म की तस्दीक की। यह मेरे लिए एक अजीम आज़ाज़ था। यह हैरत अंगेज है कि कैसे एक वीडियो इतने सारे दिलों तक पहुंच सकती है। मुझे याद है कि मैंने अपनी पहली नात की वीडियो अपलोड की थी। ज्यादा तवक्को नहीं थी। आपकी तिलावत बहुत खूबसूरत है, वाकई मुतासिरकन है। ये सफर नाकाबिल यकीन रहा है। कुरान पाक के शौक रखने वाले एक छोटे लड़के से लेकर दुनिया के साथ इसकी खूबसूरती शेयर करने तक मैं हर लम्हे का शुक्रगुजार हूं। एक छोटे बच्चे के तौर पर भी सहीब ने रूहानियत की तरफा एक काबिल जिक्र रहजान का मुजाहिर है किया। उनकी आंखों में एक खास चमक थी जब भी हम सज्जद में दाखिल होते थे, जैसे कहो किसी मकदस जगह पर कदम रख रहे हों। वह कुरानियत लावत की आवाज से मशहूर हो जाते थे और हर आयत आने के दिल में एक गहरा असर छोड़ती थी। उनका जवान जहन इल्म की गैर मामूलियत शंगी के साथ लाई आयातों को जज़ब करता था। वह हर लफ्ज को समझने की कोशिश करते थे और उनके चेहरे पर हैरत और तिजस्स की झलक होती थी। कुरान के पैगामात ने मुझ पर गहरा असर डाला और मैंने उनमें एक खास सुकून पाया जिसने मुझे अल्लाह के करीब कर दिया। हर नमाज के बाद मैंने अपने दिल में एक नई रोशनी महसूस की। हमने अकीदा के मामलात में उनकी गहरी दिलचस्पी को देखा और उनकी रूहानी नशोनुमा को फरोग दिया। उनके सवालात हमेशा गहरे और मानी खेज होते थे। हमने उनके सवालात के जवाब सब्र और मोहब्बत से दिए और उनकी फितरी तजस्सुस को बढ़ाया। उनकी हर बात में एक खास मासूमियत और सच्चाई होती थी। इस्लाम के साथ सहीब की इब्तदाई दिलचस्पी ने इस गैर मामूली राह की तरफ इशारा किया जिस पर उन्हें चलना था और उनकी रूहानी सफर की बुनियाद रखी। इल्म, अकीदत और अल्लाह की खिदमत के लिए एक गैर मुतज़लज़ल अज़्म से रोशन रास्ता। ये रास्ता उनके लिए हमेशा एक रोशनी का मीनार रहा जो उन्हें सही समत में रहनुमाई करता रहा। 5 साल की उम्र में सहीब ने एक बहुत अहम सफर का आगाज किया, कुरान मजीद को हफ्ज करना। इनके वालिदैन फख्र और खुशी से सरशार अपने बेटे की मुकद्दस आयात को जज्ब और बरकरार रखने की काबिल जिक्र सलाहियत के गवाह बने। इस अजीम काम के लिए मेरी लगन वाकई मुतासिरकन थी, यहाँ तक कि मेरे लिए भी। उनकी तरक्की गैर मामूली से कम नहीं थी। हर गुजरते दिन के साथ कुरान के बारे में सहीब की समझ में इजाफा होता गया और उनकी तिलावत तेजी से सरेली होती गई। उनकी गैर मामूली याददाश्त और गैर मुतज़लज़ल तवज्जो ने उन्हें पूरे कुरान को हफ्ज करने की इजाजत दी। ये एक ऐसा कारनामा जिसने उन्हें अपने माशरे का एहतराम और तारीफ हासिल की। इस्लामी इल्म के लिए सहीब की प्यास नाकाबिल तस्खीर थी। उन्होंने अपने मजहबी उलूम में शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। इस्लामी फ़िक़्ह, इल्हायात और फ़िलसफ़ा की बारीकियों में गहराई से उतरते हुए मेरे उस्तादों ने मेरी गैर मामूली अक्ल और गैर मुतज़लज़ल लगन को पहचानते हुए मेरी सलाहियतों को परवान चढ़ाया, मुझे इस्लाम का आलम बनने की राह पर गामज़न किया। उन्होंने इल्म को एक रहनुमा रोशनी के तौर पर अपनाया जो दुनिया के बारे में उनकी समझ और उसके अंदर उनके मकसद को रोशन करता है। इल्म का मेरा हुसूल महज इल्मी नहीं था, ये इस्लाम की तालीमात पर अमल पेरा होने और इसकी दानिशमंदी को दूसरों के साथ बांटने की गहरी ख्वाहिश से इंस्पायरेटेड था। जैसे जैसे सहीब की उम्र बढ़ती गई, उनकी दानिशमंदी और फसाहत खुलती गई। उनकी बातों में एक ऐसी गहराई और सच्चाई थी जो सुनने वालों के दिलों को छू जाती थी। मैंने हमेशा लोगों के साथ एक गहरा ताल्लुक महसूस किया, इस्लाम की खूबसूरती और गहराई को इस तरह से बांटने का जज्बा जो वाकई गूंज पैदा करे। ये ताल्लुक सिर्फ अल्फाज तक महदूद नहीं था, बल्कि दिलों की गहराइयों तक पहुंचता था। उनके पास जिंदगी के हर शोबे के लोगों से राबता कायम करने की मुनफरद सलाहियत थी। वो हर एक के साथ एक खास ताल्लुक कायम कर लेते थे, चाहे वो किसी भी पस मंजर से हो।
ये सिर्फ तालीम देने के बारे में नहीं है, बल्कि दूसरों को उनके ईमान की गहरी समझ की तरफ ले जाने के बारे में है। ये एक सफर है जो हम सबको मिलकर तय करना है। वो एक बाज़त उस्ताद और रहनुमा बन गए। उनकी तालीमात ने न सिर्फ इल्म बल्कि हुकमत और बसीरत भी फराहम की। मेरे खुतबे अल्लाह के साथ दिल की बातचीत हैं जो हुकमत, हमदर्दी और मेरे मुआशरे को रोशन ख्याली की तरफ ले जाने की सच्ची ख्वाहिश से भरे हुए हैं। ये खुतबे सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि दिल की आवाज हैं। लोगों के साथ रूहानी सतह पर जड़ने की साहिब की सलाहियत ने मुस्लिम माशरे में रोशनी के मीनार के तौर पर उनके किरदार को मजबूत किया। उनकी मौजूदगी ने लोगों को उम्मीद और रोशनी फराहम की और उनके अल्फाज ने दिलों को सुकून बख्शा। शेख मौलाना साहिब बिन शाहिद का इस्लाम के लिए अज़म मस्जिद की दीवारों से कहीं आगे था। उनका मानना था कि मुआशरे में मुस्बत तब्दीली लाने के लिए ईमान की ताकत है। उन्होंने अपनी बरादरी के साथ भरपूर तरीके से शमूलियत इख्तियार की, समाजी मसाइल को हल किया, तालीम को फरोग दिया और सबके लिए इंसाफ और मसावात की वकालत की। उनकी हमदर्दी की कोई हद नहीं थी। उन्होंने जरूरतमंदों की रहनुमाई और मदद फराहम करते हुए कम खुश नसीबों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए अनथक मेहनत की। इंसानियत की खिदमत के लिए साहिब की लगन इनके इस यकीन का सबूत थी कि सच्चा ईमान मेहरबानी और हमदर्दी के कामों में जाहिर होता है। नौजवान ज़हनों की परवरिश की अहमियत को पहचानते हुए साहिब ने मुसलमानों की अगली नस्ल की रहनुमाई और तरगीब के लिए खुद को वक्फ कर दिया। उनका मानना था कि नौजवानों में मजबूत अखलाकी इक़दार और इल्म की मोहब्बत पैदा करके वो मुस्लिम मुआशरे के लिए एक रोशन मुस्तकबिल की तश्कील में मदद कर सकते हैं। उनकी नरमी और उनकी फलाह व बहबूद के लिए हकीकी देखभाल ने नौजवानों के लिए सीखने और बढ़ने के लिए एक महफूज और परवरिश पाने वाला माहौल पैदा किया। साहिब की मेरास उनकी जिंदगी से आगे बढ़ती है, बेशुमार अफराद को इस्लाम की तालीमात को अपनाने और उनकी जिंदगियों के तमाम पहलुओं में फजीलत के लिए कोशिश करने की तरगीब देती है। शेख मौलाना साहिब बिन शाहिद की जिंदगी ईमान की तब्दील करने वाली ताकत का सबूत थी। इस्लाम के लिए इनकी गैर मुतज़लज़ल लगन, इल्म की उनकी जस्तजो और इंसानियत की उनकी हमदर्दाना खिदमत ने इन तमाम लोगों पर एक इनमेट निशान छोड़ा जो उन्हें जानते थे। इन्हें हमेशा रोशनी के मीनार के तौर पर याद रखा जाएगा, जो दूसरों को रास्तबाजी और रोशन ख्याली की एक राह पर गामजन करते हैं। उनकी के अनी दुनिया भर के मुसलमानों के लिए एक तहरीक का काम देती है, जो हमें याद दिलाती है कि हकीकी कामयाबी अपनी जिंदगियों को अल्लाह और इंसानियत की खिदमत के लिए वक्फ करने में है। साहिब की मेरा संसलों को इस्लाम की हकीकी रूह को अपनाने की तरगीब देती रहती है। अमन, हमदर्दी और गैर मुतज़लज़ल ईमान का मज़हब। जैसा कि हम शेख मौलाना साहिब बिन शाहिद की शानदार जिंदगी पर गौर करते हैं, आइए हम उनके नक्श कदम पर चलने की तरगीब हासिल करें। आइए हम इन इक़दार पर अमल पेरा होने की कोशिश करें जिन्हें उन्होंने अजीज रखा, इल्म, हमदर्दी, खिदमत और अपने ईमान के लिए एक गैर मुतज़लज़ल अज़्म। आइए हम एक ज्यादा मुनसफाना और मसावी दुनिया की तामीर के लिए मिलकर काम करके उनकी मेरास का एहतराम करें, जहां इस्लाम की रोशनी रोशन हो, जो सबके लिए अमन, तफहीम और हम आहंगी की राह को रोशन करे। जी हाँ, आइए हम मिलकर साहिब की तालीमात से मुतासिर होकर सबके लिए एक बेहतर मुस्तकबल बनाएं।